हरियाणा के आदमी की पहली विशेषता यही होती है कि वो किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता। वो एक ने हरियाणा के आदमी से कहा, भाई साहब क्या बजेगा? छूटते बोला, लठ बाज जाएगा। बोला जी मेरा मतलब घड़ी में क्या बजेगा? बोले घड़ी में बाज जाए 2, घड़ी में बाज जाएगा लठी। वो टाइम बता ही नहीं सकता। टाइम बता दे समझ लो हरियाणा का नहीं है। मुझे ध्यान है एक चौधरी साहब अपने नाई के साथ ससुराल चले गए पहली बार, तो भूख लग रही थी बड़ी जोरों की। गरम गरम हलवा आया, चौधरी साहब ने चम्मच उठाई और हलवा मुंह में रख लिया। हलवा इतना गर्म कि निकला जा ना उगला जा, आंखों से टपाटप पानी। तो नाई ने पूछा, चौधरी साहब क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, जब घर तक चला तो ताई बीमार थी, उसकी याद आ गई। नाई बोला ठीक हो। नाई ने भी चम्मच उठाई और हलवा मुंह में रख लिया। अच्छा नाई की उससे ही बुरी हालत, आंखों से टपाटप पानी। तो चौधरी ने पूछा, नाई तेरे क्या हुआ? तो नाई बोला, चौधरी साहब मैंने तो लगाया बुढ़िया मर ली। तो ऐसे ही जवाब देते हैं सारे। बहुत विट आपको हरियाणा के आदमी में मिलेगी। विश्व में अगर स्कॉटलैंड के बाद कहीं बेटा तो हरियाणा में ही है। एक हरियाणा के आदमी को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो उससे पूछा गया, बोले अपनी अंतिम इच्छा बता। बोले पूरी करेगा? बोले हाँ। बोले फिर मेरी जगह तू चढ़ जा फांसी पर। तो ये विट जो है सारे ऐसे। मुझे ध्यान है एक दामाद पहुंचा ससुराल पत्नी को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते फिर पहुंचा, सास बोली अभी जी नहीं भरा, अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया, सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है, हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। बोले जी मैं अभी आ जाके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा, साथ ही लेके जाऊंगा। तो सास घबरा गई, बोली दामाद रुकेगा, खातिरदारी करनी पड़ेगी। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्यों? तुम्हारी छोरी हमारे यहाँ 6 महीने रुकी, लोगों ने क्या कहा? बोले जी वो तो आपके यहाँ ब्याही गई है। तो बोले मैं क्या फूका क्या हूं? मुझे ध्यान है एक और दामाद पहुंचा ससुराल पत्नी को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने बाकी बच्चों से कहा, बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी के देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है तो अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे। बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोले ऐसा हमारी माता जी के देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है तो अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोले देवी आ जाए देवा आ जा, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई, बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर तक तो ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरो आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरोनुमा मामला है साहब। अच्छा क्यों देता है ऐसे जवाब हरियाणा का आदमी? 2 छोटी छोटी रचनाओं में देखिएगा कि हरियाणा का आदमी ऐसे जवाब क्यों देता है। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का युवा बेरोजगार, इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का युवा बेरोजगार। एक पोस्ट के लिए आए थे पूरे 80 उम्मीदवार। किसे रखना यह बात तय थी, किसे रखना है यह बात तय थी, इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में न सुर न ताल न लय थी। एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहाँ है? हरियाणवी छोरा बोला जी हरियाणा में। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता नौकरी क्या खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला आगरे में बता दूं तो क्या रख लेगा? हाँ भैया रखना नहीं, कहीं का बताओ क्या फर्क पड़ा है। इसी गोत्र की एक छोटी सी कविता और सुनिएगा। इंटरव्यू देकर आए एक उम्मीदवार से, इंटरव्यू देने जा रहे हरियाणवी उम्मीदवार ने पूछा, भाई भीतर क्या पूछ रहे हैं? इंटरव्यू देकर आए एक उम्मीदवार से, इंटरव्यू देने जा रहे हरियाणवी उम्मीदवार ने पूछा, भाई भीतर क्या पूछ रहे हैं? उसने बताया कि मुझे तो भारत का नक्शा दिखाया और पूछा दिल्ली कहाँ है? मैंने उंगली रख दी कि यहाँ है। हरियाणवी छोरे ने झट जेब में से नक्शा निकाला और अच्छी तरह रट लिया दिल्ली कहाँ है। जब वो अंदर गया तो उससे पूछा ज्योग्राफी आती है? उसने कहा हाँ।
तो बोले बताओ गंगा नदी कहाँ से निकल के कहाँ को जाती है। लड़का परेशान, पहले ही सवाल ने उसके चैन में डाल दिया अड़ंगा, दिल्ली रटकाया था और पूछ ली गंगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और घुमा फिरा के उंगली दिल्ली पर रख दी। अब बोला दिल्ली के बारे में क्यों नहीं पूछता। बहुत अच्छा, वाह वाह। तो दिल्ली के बारे में क्यों नहीं पूछता, तो गंगा के बारे में जान के क्या करेगा। फिर गंगा के बारे में जान के क्या करेगा, गंगा में क्या डूब के मरेगा। तो वो इसीलिए ऐसे जवाब देता रहता है कि सही जवाब देने का कोई लाभ नहीं। अब आदरणीय आदित्य जी हरियाणा के हैं, मंच पर उपस्थित हैं। अमेरिका गए थे ये पिछले दिनों, 6 महीने का दौरा था, 2 महीने बाद वापस आ गए। दरअसल अमेरिका वालों से भी प्रदूषण ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा चाचा जी वापस आने का मुख्य कारण क्या रहा। बोले भाई वैसे तो हरियाणा, अमेरिका जो है वो बहुत बढ़िया देश और न्यूयॉर्क बहुत बढ़िया शहर, हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा क्या हुआ। बोले मैं न्यूयॉर्क में खड़ा था, एक छोरी मुझे देख के मुस्कुराई, हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा फिर। बोले मेरे पास आके बोली हेलो और मेरा हाथ पकड़ लिया, हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा फिर। बोले मेरे हाथ पकड़ के बोली मेरे घर चलो, हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा फिर। बोले घर ले गई, ड्राइंग रूम में बिठाया, हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा फिर। बोले इतनी देर में उसका पति आ गया। मैंने कहा फिर। बोले फिर वही हुआ जो हमारे यहाँ हरियाणा में भी होता है। तो उन्होंने सोचा जब यही होना है तो हरियाणा क्या बुरा है। इसलिए धन्यवाद सहित वापस आ गए। अच्छा, हरियाणा की एक विशेषता ये भी है कि वहाँ की बातचीत में आदर सूचक शब्द नहीं आते। आदर सूचक शब्दों की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहाँ। वो मुझे एक भिखारी मिला, बोला 2 रुपए दे, दीजिए शब्द है ही नहीं वहाँ। बोला 2 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा। बोले चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 1 रुपए की आती है। बोले तू नहीं पीऊंगा मेरे साथ। अगले वो कंपनी भी चाहिए। तो आदर सूचक शब्द नहीं आते। इस संदर्भ में एक छोटी सी रचना देखिएगा। हरियाणा का राम सिंह नाम का आदमी हो गया आईएएस ऑफिसर। हरियाणा का राम सिंह नाम का आदमी हो गया आईएएस ऑफिसर। उसने अपना हरियाणा का रख लिया नौकर। अब नौकर उससे ऐसी बात करे, बोले राम सिंह पानी पीवेगा, राम सिंह चा पीवेगा। अब राम सिंह जी जब ऑफिस जाएं तो सब कर्मचारी खड़े हो जाएं। एक दिन राम सिंह ने नौकर को अकेले में समझाया, देख मैं भी हरियाणा का, तू भी हरियाणा का, अकेले में जा कुछ भी कह लिया कर, लेकिन कोई आया हुआ हो जब तो इज्जत से बात क्या कर और जी लगा कर बोला कर। समझ गया। बोले हाँ समझ गया। तो एक दिन इतवार का दिन था, राम सिंह जी नहा रहे थे। एक ऑफिस का कर्मचारी आया, उसने दरवाजा खटखटाया, नौकर ने खोला तो कर्मचारी बोला सर हैं। बोले कौन। राम सिंह। नहा रहा से, आ बैठ, पानी वानी पीवेगा। बोला नहीं जी। बोले चाचू पीवेगा। बोला नहीं जी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी नहा के आ गए, गुड मॉर्निंग वगैरह हुई। तो राम सिंह जी ने कभी तो अच्छा कहना राम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझी थी, पूछी थी, मना कर दी इसने। पूछी नहीं थी डरता है। बोला हाँ जी पूछी थी। बोला मैंने तो चाय की पूछी थी। बोले हाँ जी पूछी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है। तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होकर देखा उसकी तरफ। तो नौकर बोला राम सिंह से, तू के दीदे का अड्डा है। अरे तू के दीदे का अड्डा है, तेरा सिखाया वह भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा।